सो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है उसके बारे में। इफ एल्स या फिर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट जानने से पहले लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक लड़का है जिसको ड्राइविंग करना है और उसका एज जो है 18 से कम है। तो आप सबको पता है कि कभी भी किसी को भी ड्राइविंग करना हो तो उसका मिनिमम एज जो है वो 18 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो 18 से कम हो तो उसको कार ड्राइव करने के लिए अलाउ परमिशन नहीं होता है। सो लेट्स से अगर सेम ये चीज अगर मुझे आपको कोडिंग के थ्रू समझानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको हम लोग ने नाम दे रखा है 04_statements.js के नाम से। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एज। ओके, सो मैंने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और लेट्स से मैंने एज को एक नंबर या फिर एज की वैल्यू असाइन कर दी दैट इज 25। ठीक है, और सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो और इसके अंदर जो है ये इफ ब्लॉक्स इस तरीके से दिखाई देता है। इसको जो है हम लोग स्कोप बोलते हैं, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। कई बार आप इसको इफ ब्लॉक भी कह सकते हैं और एल्स के बारे में हम लोग बाद में भी जानेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इफ जो है हमारा, इसके अंदर हमारा जो कंडीशन वो हम लोग लिख देते हैं कि एज जो है अगर ये ग्रेटर देन 18 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर कि एक कंसोल लॉग कर दे जिसके अंदर तू बोल दे कि हाँ भाई तू कार ड्राइव कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक सबसे पहले तो मैंने एक एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसको मैंने एक नंबर असाइन कर दिया 25। ये जो है हमारी एज की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ये जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर हम लोग जो हमारी कंडीशन है ये चेक कर रहे हैं कि एज जो है वो 18 से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो 18 से ज्यादा है तो वो हमें जो है वो यहाँ पे कंसोल में दिखा देगा कि यस यू कैन ड्राइव द कार। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस फाइल को रन करता हूँ node04statements.js। तो आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का आउटपुट नहीं आया है। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो फाइल को सेव ही नहीं किया। तो लेट्स से मैंने इसको सेव कर दिया और अगर जब हम लोग इसको रन करेंगे फाइल को तो नोड 04statement.js जब हम लोग ने रन किया तो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया कि यस यू कैन ड्राइव द कार। क्यों? क्योंकि जो हमारा एज का जो वैल्यू है वो 18 से ज्यादा है। सेम वे अगर कोई भी आदमी होता, अगर उसका एज का वैल्यू जो है वो 18 से कम होता है, लेट्स से 16। ठीक है, तो उसने क्या, हम लोग ने यहाँ पे 16 कर दिया। अभी क्योंकि वो इफ कंडीशन में आएगा और वो चेक करेगा कि अच्छा एज की वैल्यू 18 है, 18 से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा 18 से कम वैल्यू है तो फिर वो क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है हमारा इसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। आपको मैं ये कोड के थ्रू भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने रन किया है अभी, क्योंकि ये जो ब्लॉक था, कोड ने क्या किया हमारे, वो उसने पहले तो हम लोग ने एज को डिक्लेयर कर दिया 16, फिर वो आ गया हमारा कोड जो है वो हमारे इफ ब्लॉक के ऊपर आ गया और उसके अंदर उसने जो है वो कंडीशन चेक की कि एज की वैल्यू जो है वो 18 से ज्यादा है कि नहीं। क्योंकि 18 से ज्यादा नहीं थी, उसने क्या किया, सिंपली ये जो इफ ब्लॉक है इसको उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया और हमारा कोड जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी लेट्स से मुझे ऐसा कुछ करना है कि अगर एज की वैल्यू 18 से कम हो तो मुझे यहाँ पे ऐसा कंसोल के अंदर आना चाहिए नो यू कैन नॉट ड्राइव द कार। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स ब्लॉक में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एल्स और ये कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सेम मैं जो है इसको कंसोल लॉक कर दूंगा कि नो यू कैन नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एल्स कंडीशन जो है सॉरी एल्स ब्लॉक जो है वो मैंने लिख लिया है कि अगर एज की वैल्यू जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है कि नहीं। क्योंकि एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है तो वो इस ब्लॉक में नहीं आएगा, सिंपली जो है वो एल्स ब्लॉक को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप अभी मैंने इस कोड को सेव कर लिया, अभी मैं इसको सेम रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो जब मैंने पहले जब हमारी एज की वैल्यू 18 से ज्यादा थी तभी जब भी मैंने इसको रन किया था तभी उसने हमें बोला था यस यू कैन ड्राइव द कार, और उसके बाद जो है मैंने एज की वैल्यू 16 की थी तभी उसने जो है वो ये वाला इफ ब्लॉक जो है वो उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया था। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या किया, एज की वैल्यू तो हम लोग ने उतनी ही रखी है बट इस बार हम लोग ने है जो है वो एल्स ब्लॉक यहाँ पे कोड के अंदर डाला है। तो सेम अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो क्योंकि
उसने क्या किया, ये इफ एल्स जो कंडीशन थी हमारी, इसको स्टेटमेंट के अंदर वो आया, मतलब पहले सबसे पहले तो इफ एल्स कंडीशन में आया, उसने सबसे पहले कंडीशन चेक की कि अच्छा एज की वैल्यू जो है हमारी वो 18 से कम है, तो उसने ये ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक पे आ गया जो कि है हमारा एल्स ब्लॉक। ठीक है, अभी एल्स ब्लॉक के अंदर जो हमारा जो कुछ भी यहाँ पे कंसोल लॉक था उसने कंसोल लॉक कर दिया नो यू कैनॉट ड्राइव द कार, क्योंकि उसका एज जो है वो 18 से कम है। तो गाइज आई होप आपको इफ एल्स कंडीशन जो है वो समझ में आ गई होगी। सो गाइज अब तक के इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या देखा था कि हम लोग जो है वो इफ एल्स कंडीशन के अंदर सब एक ही बार हमारी जो कंडीशन है वो एक ही बार चेक होती है, उसके बाद अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है तो हमें इफ ब्लॉक जो है उसका आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाता है। बट अगर हमारी कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर जाती है तो हमारा जो है वो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बट क्या होगा कि अगर हमें मल्टीपल टाइम्स अगर हम लोग को कंडीशन चेक करानी है, लेट्स से अगर मैंने एक बार फर्स्टली अगर मैंने इफ का कंडीशन चेक करा, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो मुझे वापस यहाँ पे एक और दूसरा कंडीशन जो है उसको चेक कराना है। तो भैया इसको कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए हमारे पास सिंपली इफ एल्स इफ ब्लॉक है। तो इफ एल्स इफ ब्लॉक को कैसे हम लोग कोड के थ्रू करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला कोड जो है इसको कमेंट आउट कर दिया। तो सिंपली कोड को कमेंट आउट करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ लेट वेदर। ठीक है, लेट वेदर इज इक्वल टू रेनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया वेदर के नाम से, उसको मैंने वैल्यू दे दी कि स्ट्रिंग वैल्यू दे दी कि वो रेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सिंपली क्या कहूँगा, यहाँ पे तो मैं एक इफ एल्स ब्लॉक ले लेता हूँ। इफ एल्स ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, मेरी सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो मैं लिख देता हूँ कि वेदर की वैल्यू जो है हमारी अगर ट्रिपल इक्वल्स जो है सनी होगी। ठीक है, मतलब अगर घर के बाहर समझो सनी वेदर आया हुआ है, धूप खिली हुई है, तो सिंपली यहाँ पे कंसोल लॉक कर दे कि भाई पिकनिक पे चले जा। ठीक है, गो टू पिकनिक। तो गाइस सबसे पहले जो है ये हमारा कोड जो है वो क्या चेक करेगा कि हमारा जो वेदर का कंडीशन है वो रेनी क्या है। ठीक है, क्योंकि वो सनी है कि नहीं। अगर वो सनी नहीं है तो सिंपली ये ब्लॉक को स्किप करके आगे वाले ब्लॉक पे चले जा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन जो है वो हमें चेक करानी है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्स स्पेस इफ। ठीक है, और एल्स इफ के अंदर जो है हम हमारी कंडीशन लिख देंगे दैट इज इफ वेदर इज ट्रिपल इक्वल्स टू रेनी। ठीक है, मतलब अगर रेनी है, मतलब बाहर अगर बारिश हो रही है तो भैया बाहर जाते समय छाता लेके जाना वरना भीग जाओगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ रेनी। और इसका जो है हम लोग ने एल्स इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको कंसोल लॉक कर देंगे, बाहर जाते समय छाता लेके जाना वरना भीग जाओगे। ठीक है गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा कोड जो है सबसे पहले क्या करेगा, वेदर का कंडीशन चेक करेगा कि वो क्या है, कि अगर वेदर का कंडीशन सनी है क्या। अगर वो वेदर का कंडीशन सनी है तो हमें सिंपली बोल देगा कि हाँ भाई पिकनिक पे चले जाओ। लेकिन भैया अगर वेदर का कंडीशन सनी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे तो डिक्लेयर कर रखा है कि भाई उसका कंडीशन जो है वो रेनी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली एल्स इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, वेदर के अंदर वो चेक करेगा कि हाँ भाई वेदर का कंडीशन रेनी है, तो भाई सिंपली बाहर जाने से पहले जो है आप अपना अम्ब्रेला जो है वो कैरी करना वरना भीग जाओगे। और अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है, लेट्स से अगर हमारा जो वेदर का कंडीशन जो है वो सनी भी नहीं है, रेनी भी नहीं है, कुछ और है, लाइक बाहर तूफान आ रखा है, तो भैया घर के बाहर निकलना ही नहीं है, चुपचाप अपने घर के अंदर हो। तो सेम मैं यहाँ पे उसको कंसोल लॉक कर देता हूँ कि भाई अगर बाहर वेदर का कंडीशन जो है वो ना तो सनी है ना तो रेनी है, मतलब कि स्टॉर्मी है अगर, सो स्टे होम। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपली जो है ये छोटा सा मैंने कोड लिख के आपको दिखा दिया कि इफ का कैसे होता है, एल्स इफ कैसे होता है और एल्स यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बार सेव करके इसको एक बार जो है वो हम लोग रन कर लेते हैं। सिंपली इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि हाँ भाई वेदर का जो कंडीशन है वो रेनी हो रखा है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो आया इस ब्लॉक के अंदर, इफ वाले ब्लॉक के अंदर उसने चेक किया कंडीशन कि हाँ भाई हमारी वेदर की कंडीशन सनी है क्या। क्योंकि हमारी वेदर की कंडीशन सनी नहीं थी, हमारी वेदर की कंडीशन रेनी थी, तो उसने क्या किया, ये ब्लॉक स्किप कर दिया और वो आ गया हमारे इफ एल्स इफ वाले ब्लॉक के ऊपर। एल्स इफ ब्लॉक के ऊपर उसने जो कंडीशन उसको मिली, ठीक है, उसने चेक किया कि हाँ भाई वेदर का कंडीशन जो है वो रेनी है कि नहीं। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रेनी डिक्लेयर कर रखा था, तो उसने हम लोग को भैया सिंपली बोल दिया कि भैया आप घर से बाहर जाने से पहले अपना अम्ब्रेला जो है वो कैरी करना वरना बाहर जाते समय आप भीग जाओगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एल्स ब्लॉक। क्योंकि अभी हमारा कंडीशन जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया था, तो हमारा कोड यहाँ पे ही खत्म हो गया। बट अगर लेट्स से यहाँ पे हमारा जो वेदर का कंडीशन है वो स्टॉर्मी होता,
ठीक है, मतलब कि बाहर स्टॉर्म आ रखा है, मतलब तूफान आ रखा है भैया, तो हमारा जो एल्स वाला कोड ब्लॉक है, क्योंकि जो हमारा वेदर का कंडीशन ना तो सनी मैच हो रहा है, ना तो वेदर का कंडीशन रेनी मैच हो रहा है, तो भैया हमारा एल्स वाला कंडीशन मैच हो जाना चाहिए। मतलब एल्स वाला ब्लॉक क्या कहता है गाइस मोस्टली, कि अगर हमारा या तो इफ वाला ब्लॉक जो है उसको मैच कर रहा हो तो हमारा जो है वो आउटपुट दे दो, अगर एल्स इफ वाला ब्लॉक मैच कर रहा हो तो हमारा आउटपुट दे दो। बट अगर इफ वाला ब्लॉक भी मैच नहीं कर रहा हो, एल्स इफ वाला ब्लॉक भी मैच नहीं कर रहा, तो सिंपली हमारा जो है एल्स वाला कंडीशन जो है उसको प्रिंट करा दो, या फिर हमारा एल्स वाला ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करा दो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको कोड को सेव करके जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो, क्योंकि वेदर का कंडीशन स्टॉर्म हो रखा है तो वो इसमें से इनमें से कोई भी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसलिए उसने हमारा जो है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करके हम उसने हमें जो बता दिया है कि आप अपने घर में रहिए, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब सेम वे आप देख सकते हैं हम लोग ने क्या किया, इफ वाले कंडीशन को यहाँ पे रखा है, फिर एल्स इफ वाले कंडीशन को यहाँ पे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंपली जो है यहाँ पे एक और एल्स इफ ब्लॉक लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल देंगे कि अगर भाई वेदर का कंडीशन कोल्ड है, मतलब कि अगर बाहर सर्दी पड़ रही है, तो भाई बाहर जाते समय सिंपली जैकेट लेके जाना, टेक एंड जैकेट। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, क्योंकि वेदर का कंडीशन इन तीनों में से भी किसी भी कंडीशन के साथ मैच नहीं हुआ, इसलिए उसने इनमें से किसी भी कोड का जो है वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया, सिंपली उसने क्या किया, एल्स ब्लॉक के अंदर उसने एग्जीक्यूट कर लिया। बट अगर सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंडीशन जो है इसको मैच कराते हैं कि कोल्ड लिख देते हैं कि वेदर का कंडीशन कोल्ड हो, तो इसको अगर हम लोग सेव करके अगर जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है बाहर के वेदर का कंडीशन कोल्ड है, तो उसने हम लोग को बोल दिया कि भैया घर से बाहर जाते समय जैकेट लेके जाना वरना सर्दी लग जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स और या फिर इफ एल्स कंडीशन या फिर एल्स इफ कंडीशन क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की हर एक अपडेट आती रहे।